नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, रिपब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश को कैसे बर्बाद किया जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी से बेहतर या उनके भक्त जो हैं, उससे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, कोई नहीं जानता है। केवल इस देश में हिंदू-मुसलमान चल रहा है और अमेरिका जो है वो लगातार टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, भारत को बेइज्जत करता जा रहा है, भारत के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। अब देखिए नया आपको तो खबर हो ही गई होगी कि 500% 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है भारत पर। 500% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, बिल को स्वीकृति दी गई है और कई महीनों से ये बिल तैयार किया जा चुका था और अब इसका नाम रखा गया सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 और इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे युद्ध को बढ़ाने में मदद मिली है और रसिया को इससे फायदा हुआ है और अब 500% टैरिफ लगाया जाएगा। तो इंतजार कीजिए भारत का व्यापार किस तरह से चौपट होगा। दूसरी तरफ देखिए कि मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं पहले कभी हुई नहीं होंगी कि मेडिकल कॉलेज बंद किया कर दिया जाए और लोग उस प्रदेश के लोग नाचें, ढोल बजाएं। मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्लाइड है। पहला स्लाइड वैष्णो देवी वाला स्लाइड दिखाइए। पहला ये स्लाइड देखिए, उसके बाद क्रमशः देखिएगा। बंद होने के कगार पर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, एनएमसी ने छीनी एमबीबीएस की अनुमति, 50 छात्रों का होगा तबादला। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये है क्या मामला। जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज था जिसको वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज नाम दिया गया था और ये वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है ये एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई यहाँ हो रही थी, लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने इससे जो ये परमिशन थी एमबीबीएस कोर्स की वो छीन ली है। और उसके बाद देखिए कि एमएआरबी की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 25-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश के अन्य मेडिकल संस्थानों में सुपरन्यूमेरिक सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। अब वो सारे हटा दिए गए, बंद कर दिए गए और क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है राष्ट्रीय बजरंग दल है। एक और स्लाइड है वो दिखाइए जरा, राष्ट्रीय दूसरा स्लाइड दिखाइए। ये देखिए इस स्लाइड में क्या है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मिले 100% हिंदू छात्रों को दाखिला, वरना हो बंद, राष्ट्रीय बजरंग दल की मांग, जमकर विरोध प्रदर्शन। तो ये देखिए ये जो कॉलेज बंद किया गया है, कहा तो ये गया कि ये कॉलेज इसलिए बंद किया गया कि यहाँ पे जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन दरअसल इसके पीछे साजिश कुछ और है और साजिश ये है कि जो राष्ट्रीय बजरंग दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश बजरंगी। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2025 को मेडिकल कॉलेज के खिलाफ हमने पहला विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से संगठन लगातार सड़कों पर है और हिंदू संगठन ने कहा, ये जो इनका राष्ट्रीय बजरंग दल है उसका कहना था कि ये जो कॉलेज है, जो कॉलेज है वो या तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस मेडिकल कॉलेज को बंद करे और यहाँ गुरुकुल की स्थापना करे, या फिर मेडिकल कॉलेज में 100% हिंदू छात्रों को प्रवेश दिया जाए। अब देखिए साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये कॉलेज इसलिए नहीं बंद किया गया कि इसमें सुविधाएं कम थी, बल्कि इसलिए बंद किया गया कि वो कहा जा रहा है कि 100% हिंदू छात्रों का यहाँ एडमिशन हो। और उन्होंने आरोप लगाया, जो बजरंगी जी हैं, उन्होंने कहा कि देश भर से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और चढ़ावे के रूप में दिया गया धन हिंदू धर्म के उत्थान, गुरुकुलों, गौशालाओं और यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए।
लेकिन श्राइन बोर्ड इस धन का उपयोग एक विशेष समुदाय के लोगों को डॉक्टर बनाने में कर रहा है, जिसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। अब बताइए, मतलब हिंदू सारे नहीं पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में, इसलिए उस कॉलेज को बंद कर दिया जाए, ये मांग की उन्होंने। और अब समझिए कि क्या इनकी स्थिति है। एक और आपको बताऊं, मैं इसकी एक कहानी और सुनाऊं आपको कि यहाँ पे कितने छात्र हैं। उस दूसरा स्लाइड, एक और स्लाइड है, वो दिखा दीजिए जो पहला स्लाइड था। अब इसमें देखिए, जो एमबीबीएस के 50 छात्र हैं, उनमें से 44 मुसलमान थे। इसकी वजह से जो राकेश बजरंगी हैं और जो राष्ट्रीय बजरंग दल हैं, उन लोगों ने लगातार आंदोलन किया नवंबर से कि इस कॉलेज को बंद किया जाए, या तो इसमें 100% हिंदू बच्चे पढ़ें या फिर बंद किया जाए। अब बताइए, इस लेवल पे उतर गए हैं, इस लेवल पे घृणा उतर आई है। अब आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है, वहां बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, और देश का पहला एकमात्र स्टेट है जहां हिंदू आबादी कम है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो जाहिर है, जब वहां कॉलेज होगा तो मुस्लिम लड़के पढ़ने आएंगे। यहाँ जामिया मिलिया या उत्तर प्रदेश में और जो कॉलेज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें भी ढेर सारे हिंदू पढ़ते हैं। खाली मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ेंगे, मुस्लिम भी पढ़ेंगे, बाकी कॉलेजों में भी मुस्लिम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दौरा पड़ा हुआ है इन लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू होने का, ये अपने पांव और अपनी गर्दन दोनों पर कुल्हाड़ी मारने पे अड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार पूरे तौर पे इसमें साथ दे रही है। जहां जहां भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो चाहे आप क्रिकेटर की बात लीजिए, आप याद कीजिए आईपीएल वाले मामले में क्या हुआ। बांग्लादेश के क्रिकेटर को हटाने के लिए, या कहिए कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को जब शाहरुख खान ने अपनी टीम में शामिल किया, तो कितना हंगामा किया गया। शाहरुख खान को गद्दार कहा गया और कहा गया कि वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, शाहरुख खान गद्दार है, उसको चिंता नहीं है। और उसके बाद क्रिकेटर को हटा दिया गया। लेकिन रिलायंस की कंपनी जो है, वो जो आईपीएल का टीम खरीदा, उसमें क्रिकेटर खेल रहे हैं, बांग्लादेश से भी क्रिकेटर है। फिर आप देखिए कि गोड्डा में जो बिजली घर है, वहां से जो बिजली उत्पादन हो रहा है, उसको बेच रहे हैं अडानी साहब बांग्लादेश में। और अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तेल, हिंदुस्तान जो है वो बांग्लादेश को कच्चा, ये बांग्लादेश को रिफाइंड तेल, डीजल सप्लाई करेगा, उसके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जब आप जो है, ये देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में स्थित है, और यहाँ से डीजल को पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल तक ले जाया जाएगा। उसके बाद इसे बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। और 1,80,000 टन डीजल आयात करने का बांग्लादेश सरकार का फैसला है कि 2026 के दिसंबर तक भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करेगी। तो सरकार डीजल भेजे, अडानी बिजली बेचे, डीजल वहां जाएगा तो क्या होगा, वहां इस्तेमाल होगा, गाड़ियों में इस्तेमाल होगा और दूसरी जगह इस्तेमाल होगा। बिजली वहां जा रही है तो वहां बांग्लादेश के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा, वो चलता रहेगा। ये देखिए इनका राष्ट्रभक्ति का दोहरापन देखिए। एक तरफ ये जो है हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, दूसरी तरफ जो है व्यापार कर रहे हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी यही किया। अब बताइए, वहां कॉलेज बंद करा दिया गया, तो क्या इससे केवल मुस्लिम छात्रों को नुकसान हुआ है? क्या हिंदू छात्र नहीं पढ़ रहे थे? और जो मुस्लिम छात्र अगर पढ़ करके डॉक्टर बनते, तो क्या वो केवल मुसलमानों का इलाज करते हैं? क्या केवल हिंदू हिंदू का इलाज करेंगे? क्या मुसलमानों का इलाज बाकी अस्पतालों में हिंदुस्तान में नहीं होगा? क्या जहां मुस्लिम डॉक्टर है वहां हिंदू पेशेंट को नहीं देखेंगे? इस लेवल पे ये घटिया राजनीति कर रहे हैं, और जहर भयंकर तौर पे उगल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार निर्लज्जता पूर्वक इसमें शामिल है।
जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार बेइज्जत कर रहा है ट्रंप, और वो मोदी को बेइज्जत नहीं कर रहा। मोदी तो आज है, कल नहीं रहे, लेकिन उसकी सजा भारत को भुगतना, भारत के आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। टैरिफ लगाने की वजह से, अभी तो और लगाया जाएगा, उसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक जो टैरिफ लगा है 50% जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि भारत से जो निर्यात है वो बेहद कम हो गया है। और भारत से निर्यात कम होने का मतलब होता है कि प्रोडक्शन जो है यहाँ कम होगा। प्रोडक्शन कम होने का मतलब होता है कंपनी की आय घटेगी। प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि जो रोजगार, जिनको नौकरी मिली हुई थी, नौकरियों में छटनी होगी, क्योंकि काम ही कम है तो स्टाफ कम रखने होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जब 500% टैरिफ लगाया जाएगा तो कहां कहां इसका असर होगा वो और समझ लीजिए। लेकिन ये सारे भक्त और नरेंद्र मोदी दोनों, ऐसा लगता है कि देश को बर्बाद करने की कसम ले ली है, और पूरे देश में इसी तरह का वातावरण बनाया हुआ है, चाहे असम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बंगाल हो। और ये भारत को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इतनी नीचे तक किया जा रहा है कि इसको भरने में लंबा वक्त लगेगा। तो आपकी अर्थव्यवस्था, जो आप कह रहे थे कि हम दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जब अमेरिका से आपका डील खत्म हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। महंगाई चरम पर है। राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन हब नहीं है, हम ट्रेडिंग करते हैं। अब आप भक्त नाचेंगे कि चीन को भी नुकसान होगा, लेकिन एक और आप बात बता दूंगा कि अब जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो हवाई यात्रा थी, डायरेक्ट फ्लाइट था, वो रद्द था 2012-13 से, अब वो भी चालू किया जा रहा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी नजदीक आ रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि चीन और पाकिस्तान को नजदीक आने का अवसर दे रहे हैं, ये भारत के लिए खतरनाक। और उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर वाला घटनाक्रम हुआ, जो 5 आतंकी आए और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की भाद पिटी, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। अब सोचिए, बांग्लादेश भी जब साथ जुड़ जाएगा तब क्या हाल होगा। लेकिन हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। कूटनीतिक स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह फ्लॉप है, न केवल कूटनीतिक स्तर पर, बल्कि भारत के भीतर भी राजनीतिक स्तर पर हर जगह राजनीति का अखाड़ा बना दिया। चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला हो, अभी देखिए मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, अंकिता भंडारी के पिता से बात हो गई है और वो जिस तरह से जांच की मांग कर रहे हैं, हम करने को तैयार है, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन 15 दिन से जो लोग सड़कों पर है, राज्य की अर्थव्यवस्था को खराब किया, जिन्होंने राज्य को, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसको माफी मांगनी चाहिए। ये इनका देखिए वर्जन किस लेवल पे बात करते हैं। मतलब जो सही काम कर रहा है उसको विलन बताएंगे, और अपने आप को, कहावत है हमारे यहाँ की, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप का। लेकिन क्या ये जो कर रहे हैं वो कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कश्मीर में जो हुआ है, मेडिकल कॉलेज बंद किया गया, उसके पीछे कहा तो जा रहा है कि इसलिए बंद किया गया है कि वो मानक पर खड़ा नहीं उतर रहा था, लेकिन दरअसल मामला ये है कि हिंदू मुसलमान के मानक पे खड़ा खड़ा नहीं उतर रहा था। और इसको लेकर के उमर अब्दुल्ला, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा तंजिया प्रतिक्रिया दी कि कॉलेज बंद कर दिया ठीक है, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारे जो स्टेट के कॉलेज हैं, उसको और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उसको हम और मजबूत करेंगे ताकि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें। तो इस लेवल पे आ गई है बीजेपी, और इस लेवल पे आ गए हैं उनके भक्त। सोचिए आप कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।